दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विदाउट पेन में। हम लोग यूपी कांस्टेबल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें परसेंटेज आता है, उसकी हम तैयारी करेंगे। हम लोग एक अलग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि इसको किसी इजी तरीके से विदाउट पेन के मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व कर दें एग्जाम हॉल में। तो प्रॉफिट और लॉस में क्रय मूल संख्या के बराबर हो, यानी कि जब क्वेश्चन में लाभ और हानि क्रय मूल संख्या के बराबर हो, यानी कि जितना उसका क्रय मूल है उसके ही बराबर लाभ हो, उसके ही बराबर हानि हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच लगा के टिक लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। इसका क्या है? प्रॉफिट होता है जितना वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, लागत मूल, क्रय मूल, इसको बोलते हैं। इतनी चीजें, वस्तु का कॉस्ट प्राइस ही बताना है, यानी कि क्रय मूल के बराबर ही उसे लाभ होता है और क्रय मूल ही हमें बताना है। ठीक है, सभी पास क्रय मूल, ठीक है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल है। ठीक है, पहले इसका देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। कॉस्ट प्राइस बराबर, हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, 25 प्लस सेलिंग प्राइस माइनस 15। ठीक है, ये हमारा क्या है, इस फॉर्मूला से हम लगा देंगे, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। जैसे कि हम इसमें रखेंगे 10 इंटू 25, सेलिंग प्राइस कितना है वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, तो इसका 24 है, 25 को जोड़ेंगे जो जो आएगा 49। ठीक है, 49 का क्या होगा, 7, 10 गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा, 70, 70 माइनस 50 कितना आ जाएगा, आंसर 20 आएगा। समझ गया ना। सेलिंग प्राइस यहाँ कितना रखेंगे, 24 मान के रखेंगे तो ये 49 हो गया। 49 का रूट क्या होता है, 7, 7 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे 17, 17 माइनस 15, 50 सॉरी, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 20 रुपए। ठीक है, हमें फॉर्मूला नहीं याद करना, ये फॉर्मूला भूल जाएंगे, चाहे कितना हम याद कर लें, इसको फॉर्मूला एग्जाम में याद ही नहीं आएगा। हमें ये देखना है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने परसेंट का लाभ होता है, जब हमें लिखा होगा प्रॉफिट होता है। ठीक है, जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमको 24 को ऐसा तोड़ना है कि उसका अंतर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अंतर 10 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 10 जोड़ने पे 10 आया, सॉरी यहाँ पे अंतर नहीं, यहाँ पे जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 10। ध्यान रखना, जोड़ने में कितना आना चाहिए, 10। तो इसको हम करेंगे 12 दूनी 24। ठीक है, इसमें हमें वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है, प्रॉफिट है, तो इसमें हम जो छोटी वाली संख्या है उसको हम किसमें गुणा कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे, तो 10 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपए। यही हमारा कितना क्या हो जाएगा आंसर। हमें कुछ नहीं सॉल्व करना, बस देखना है 24 को हम कैसे तोड़ेंगे, प्रॉफिट हुआ है, हानि होता है तो हम अलग अप्रोच लगाएंगे। प्रॉफिट हुआ है तो 24 को हम तोड़ेंगे, 12 दूनी 24, छोटी संख्या क्या है, 2 का गुणा 10 करेंगे तो 20 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस बताना है। अब अगर हम फॉर्मूलास करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हमें क्या 144 को हमें तोड़ना है, 144 को हमें क्या करना है, तोड़ना है, जिसका योग कितना आना चाहिए, 10, ओ सॉरी, जिसका हमें अंतर आना चाहिए, जैसे अंतर आया 10, इसमें भी अंतर आना चाहिए 10। तो 144 कितने गुना आता है, 144 देखो 18 के पहाड़े में आता है। ठीक है, और किसी को आता नहीं है, 18 8 144। छोटी संख्या क्या है, हमने कहा छोटी संख्या में क्या करेंगे, 8 का 10 गुणा कर देंगे तो 80 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। एक बार हम और समझ लेंगे कि जब भी हमें प्रॉफिट दिया होगा तो हमें ऐसी संख्या, उस संख्या को क्रय मूल्य, और ये जो सेलिंग प्राइस होगा ऐसा दिया होगा जो आपको तोड़ेंगे उसका योग हमारा अंतर हमारा 10 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे हर एग्जाम में। ठीक है, इसमें भी ऐसे एग्जाम देखो, 144 है तो 18 8 144, इसका अंतर कितना आ गया, 10। तो छोटी वाली संख्या में कर देंगे भाग तो 80 रुपए आ जाएगा। और देखिए जैसे कि हमें सेम क्वेश्चन रखेंगे, बस हम यहाँ प्रॉफिट की जगह क्या कर देंगे, और कहा यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हमें क्या कर देना है, लॉस। ठीक है, यहाँ भी हम क्या कर देंगे, लॉस। ठीक है, बस, और ये फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बस ये जो सेलिंग प्राइस माइनस में है यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमें याद ही नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, वो उसमें पहले प्लस था, जब हानि होगी तो माइनस होगी, तो ध्यान रखेंगे हानि नहीं है तो माइनस होगा। ठीक है, अब देखना है क्या, जब हमें लॉस दिया हो, जब हमें प्रॉफिट दिया होगा तो हमारा अंतर होना चाहिए 10, लेकिन जब लॉस दिया होगा तो हमारा अंतर कितना होना चाहिए, ये जैसे 24 है, इसमें जैसे अंतर नहीं हो पाएगा, ज्यादा वैल्यू ऐसी नहीं आएगी। ठीक है, जब हानि होगा, यहाँ के मान चले 21 मान चले, 21 रुपए में बेचा है, वैल्यू चेंज कर दिया। ठीक है, इस तो 24 में बेचने पर उतने परसेंट की लॉस होगा। अब इसको 24 को तोड़ेंगे, 24 को तोड़ेंगे, 24 तो टूटेगा, इसको तोड़ देंगे, 7 चौको 24,
ठीक है, जो 18 के 44 बोला था उसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो नहीं होगा, तो इसलिए संख्या 24 होगी। तो हमने इसमें क्या कहा, जब हानि होगी तब हमारा जोड़ने पे 10 होना चाहिए, जब लाभ होगा तो हमारा ये अंतर होना चाहिए। तो ये हमारा 6 को 4 है, इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 10 होगा। इसमें दो आंसर आएंगे जिसका योगफल कितना होना चाहिए, 100। ये नोट हमेशा याद रखना, इसके दो आंसर होंगे, इसके क्या होंगे, 2 आंसर होंगे। तब जब ये हानि दी होगी, और उनका जो योग होगा वो होगा कितना, 100 होना चाहिए। जो भी आंसर आएगा उसका योग 100 होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये देखिए 6, इसमें 10 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना आएगा 60, ये कितना आ जाएगा 40। ये दो हमारे आंसर होंगे, ठीक है। ठीक है, दो आंसर होंगे। इसमें क्वेश्चन दिया होगा। अब नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे किसी, इसमें देखो सॉल्व करके देखेंगे। 10 गुणे 25 24 रखेंगे तो ये √1 है, ठीक है। तो √1 तो 10 होगा, 10 - 50 करेंगे तो -40 आएगा। तो -40 आंसर होगा नहीं, तो कितना होगा, 40 भी होगा और 60 भी होगा, दो आंसर होंगे, ठीक है। माइनस में 40 नहीं करेंगे। किसी वस्तु को 21 में बेचने पर, अब 21 को हम ब्रेक करेंगे, 21 को ब्रेक करो, 7 या 21, इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये 70 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये दो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। जब भी हानि दिया होगा तो आंसर हमारे दो आएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और हमें ब्रेक करना है प्रॉफिट में, बस ध्यान रखना कि प्रॉफिट में अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए 10 का, और लॉस में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, इसका सम होना चाहिए 10। ये ध्यान रखना, लॉस में सम होना चाहिए और प्रॉफिट में डिफरेंस होना चाहिए 10 का, ठीक है। ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन करेंगे। ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये कंफ्यूजन के लिए होते हैं, हमेशा ही गलत होते हैं। माइनस मार्किंग, यूपी पुलिस में भी माइनस मार्किंग है, तो जो नंबर हमारे माइनस में जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।